अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, इस वक्त रमज़ानुल मुबारक की मुबारक बहारें चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलम के मुसलमान रोज़े की इबादत से अपने आप को मुज़य्यन कर रहे हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का फ़ायदा ये बताया है कि रोज़े से तक़वा मिलता है। लेकिन हम गौर करें ज़रा एक बात पर कि अल्लाह ताला की बात झूठी नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला ने रोज़े का फ़ायदा तक़वा बताया है, लअल्लकुम तत्तक़ून। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में, अमली ज़िंदगी में अगर हम गौर करें तो एक बहुत बड़ी तादाद सालों से रोज़े रख रही है मुसलमानों की। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से फ़र्ज़ रोज़े रख रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे अंदर अभी तक तक़वा, अल्लाह का डर और ख़ौफ़ पैदा नहीं हुआ? उसकी क्या वजह है? अल्लाह का कलाम तो झूठा नहीं हो सकता। तो इसकी रोशनी में आज हम ये बात करेंगे कि रोज़ा किन चीज़ों से ख़राब होता है, रोज़ा किन चीज़ों से मकरूह होता है, रोज़े में किन चीज़ों से कमी आ जाती है। उन चीज़ों को बयान करना और समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उन चीज़ों से अपने आप को बचा सकें और हमारा रोज़ा अच्छा और सच्चा बन सके और ऐसा रोज़ा बन सके जिससे अल्लाह ताला हमें तक़वा नसीब फ़रमा दे। तो पहले हम ये दुआ कर लें कि या अल्लाह, इस रमज़ान को और इसके रोज़ों को हमें हमारी ज़िंदगी में तक़वा मिल जाने का ज़रिया बना दीजिए। तो आइए नाज़रीन, हम वो बातें शुमार करें जिससे रोज़े में कराहत और ख़राबी आती है। इसमें एक बात ये अर्ज़ की गई नंबर 1 पर कि थूक को जमा करते रहना। जैसे बाज़ लोग मुंह को खुश्क होने से बचाने के लिए थूक को जमा करते रहते हैं और पूरा जमा करके निगल लेते हैं ताकि हलक खुश्क न हो। इससे रोज़ा मकरूह होता है। और सबसे ज़्यादा जो रोज़ा ख़राब होता है दूसरे नंबर पर, वो गुनाह के काम से, कि रोज़ा रखकर 3 हलाल चीज़ें जो पहले हलाल थी रोज़े में हराम हुई तो उसको तो छोड़ दिया, लेकिन रोज़े के बावजूद गुनाह का काम जो पहले से गुनाह था, रोज़े में उसका गुनाह और बढ़ जाएगा, उसका वबाल और बढ़ जाएगा। तो रोज़े में गीबत करना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े करना, इन सब चीज़ों से भी रोज़ा ख़राब होता है। इसी तरह बाज़ लोग तो ये गुनाह रोज़े का वक्त काटने के लिए, टाइम पास के लिए, वक्त गुजारी के लिए गुनाह के काम करते हैं कि भाई रोज़े का टाइम कट नहीं रहा है तो मोबाइल और सेलफ़ोन लेकर बैठ गए और उसमें गुनाह का काम देख रहे हैं। तो इसका वबाल, इससे रोज़े में ख़राबी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये झूठ, गीबत, बाज़ उलमा के नज़दीक तो इससे रोज़ा भी टूट जाता है। अगरचे राजे कौल के मुताबिक रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन रोज़े की जो नूरानियत और तक़वा मिलना चाहिए, ये गुनाह वाले रोज़ों से हमें वो नूरानियत और वो तक़वा नहीं मिलेगा। जवाब यही है कि बरसों से हम रोज़ा तो रख रहे हैं लेकिन हमारा रोज़ा फटा हुआ है। फटे हुए टिकट से किसी जगह पहुंचना, फटे हुए पैसे से, फटी हुई नोट से कोई चीज़ ख़रीदना मुमकिन नहीं है। इसी तरह फटे हुए रोज़े से जन्नत का टिकट और तक़वा का वीज़ा ये मिलना मुश्किल है। इसलिए हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े की हालत में, बाहर भी, रोज़े के बाद भी, लेकिन बिलखुसूस रोज़े की हालत में हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचाने की फ़िक्र करें। नंबर 3 पर, किसी खाने को चबाना और चखना और फिर उसको थूक देना, इससे रोज़ा मकरूह होगा। हलक में उतार लेंगे तब तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन चबाया या चखा और फिर थूक दिया तो इससे रोज़ा मकरूह होता है। हाँ, 2 शक्लें इजाज़त की है कि किसी बीवी का, किसी औरत का शौहर बड़ा सख्त मिजाज हो, खाने के मज़ा पर उसकी बड़ी सख्ती उसको बर्दाश्त करनी पड़ती हो, तो ऐसी औरत को चखने की इजाज़त दी है कि वो चखकर थूक दे। या किसी खातून का छोटा बच्चा है, अगर उसको चबाकर नहीं देंगे तो वो भूखा रह जाएगा, रोएगा, तो ऐसी सूरत में इजाज़त है, उस सूरत में कराहत नहीं है। अगली बात, रोज़े की हालत में मंजन और पेस्ट करना। अगर मंजन और पेस्ट करेंगे तो ये मकरूह है, लेकिन अगर उसके अज्ज़ा, उसके ज़र्रात और उसका जो मादा है अगर वो हलक में उतर जाएगा
तब तो रोज़ा टूट जाएगा। तो पता ये चला कि रोज़े की हालत में पेस्ट करने से अपने आप को बचाना चाहिए, मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए। मिसवाक के वैसे भी बड़े फ़दाइल हैं, तो रमज़ान की बरकत से इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में मिसवाक की आदत आ जाएगी। इसी तरह रोज़े की हालत में एक चीज़ जो रोज़े को ख़राब करती है, जिससे रोज़ा मकरूह होता है, नौजवान शादीशुदा को अपनी बीवी के साथ ऐसी दिल लगी करना जिससे इंजाल का ख़तरा हो जाए, तो ऐसी सूरत में रोज़ा मकरूह होगा। इंजाल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मनी खारिज हो गई, तब तो रोज़ा ही टूट जाएगा। तो ऐसे ख़तरे की वजह से बीवी के साथ दिल लगी न करें। इसी तरह एक बात यह अर्ज़ की गई कि बिला उज़र के थका देने वाले काम, जिससे रोज़े में हम अपने आप को इंतहाई थका दें, रोज़ा भारी लगने लग जाए, जानबूझकर ऐसा अपने आप को थकाना, इससे भी रोज़े में कराहत आती है। इसी तरह आखिरी नंबर पर रोज़े की हालत में कुल्ली और नाक में पानी डालते वक्त मुबालगा करना, गरगरा करना या नाक में पानी डालने में बहुत ज़्यादा ऊपर पानी चढ़ाना, इन चीज़ों से रोज़ा मकरूह होता है, रोज़े में कराहत आती है, रोज़े में ख़राबी आती है। बतौर ख़ास सबसे ज़्यादा हमें रोज़े में अपने आप को गुनाहों से बचाना है, और उसमें भी बतौर ख़ास रोज़े के वक्त को काटने के लिए मोबाइल और सेलफ़ोन के गुनाह से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को ख़राब होने से बचाए और इस रमज़ान में अल्लाह ताला हमें तक़वा नसीब फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।